पाक अफगान मुज़ाकरात ना हुए तो अफगानिस्तान से खुली जंग होगी। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके हैं। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऑप्शंस हैं, बात तय ना हुई तो फिर वार होगी। 4-5 रोज से कोई वाकया नहीं हुआ। हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की। एक एजेंडा होना चाहिए। शौदा की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। हमारी बहादुर अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए हर लम्हा तैयार है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में जारी। फरीकैन के दरमियान एतमाद साजी, सरहदी अमन, दहशतगर्दी की रोकथाम और दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी पर तफसीली गौर किया जाएगा। अफगान तालिबान का वफ़द नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब की क़यादत में मौजूद। पाकिस्तानी वफ़द में दफ्तर ख़ारजा और सिक्योरिटी हुकाम भी शामिल। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में कायम जंगबंदी के बाद अफगान सरहद से पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े दहशतगर्द हमले की इत्तला नहीं मिली, जिसे खित्ते में इस्तेहकाम की जानिब एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान और BLA समेत दीगर दहशतगर्दों के खिलाफ काबिले तस्दीक कार्रवाई की जाए। ये हमारा पाकिस्तान घराना है। हमने कहीं आग लगेगी तो उसको मिलकर बुझाना है और अमन को, तरक्की को अपना मसले राह बनाना है, इसको फ़रोग देना है और उसके लिए हमें यकजहती, मोहब्बत, इसार, कुर्बानी से काम लेना है। तब तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह एक अजीम मुल्क बन जाएगा और बनेगा इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया। अल्लाह ने बलूचिस्तान को बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा। अफसोस है सूबे की दौलत अभी भी जमीन के अंदर दफन है। गुज़िश्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नजरअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा दूर दराज इलाकों में बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। 2010 में पंजाब ने NFC की मद में बड़ी कुर्बानी दी। PIA का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा और दीगर हुकाम की तकरीब में शिरकत। वज़ीर दिफा ने कहा, यह कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्ती का नतीजा है। जब हमारी एयरलाइन पर पाबंदी लगी तो मुल्क का इमेज खराब हुआ। बरतानिया, यूरोप में सफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। तर्जुमान PIA के मुताबिक पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए 2 परवाजें हफ्तावार चलाई जाएंगी। दूसरे मरहले में लाहौर और कराची से भी परवाजों का आगाज किया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मर्दान की मुख्तलिफ जामियात और मदारिस का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तर्जुमान पाक फौज ने पाकिस्तान अफगान कशीदगी, दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह किया कि दुश्मन किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा फलाई हुई दीवार साबित होंगे। तलबा व असातिज़ा का गाज़ियान और शोहदा को खराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और मुल्क की सलामती में नौजवानों की शिराकत का अहद। मकबूजा कश्मीर में मजालिम छुपाने के लिए भारत की मकरू साजिश बेनकाब। वज़ीर इत्तलात ने भारतीय खबरसां इदारे ANI की रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। रिपोर्ट का मरकजी किरदार भारत के फेक न्यूज नेटवर्क से मुंसलिक निकला। भारत में करप्शन का नया स्कैंडल। मोदी हुकूमत अवाम दुश्मन बन गई। बदउनवानी और अवामी फंड्स का नाजायज इस्तेमाल। अवामी फंड्स अडानी ग्रुप को मुंतकिल। $3.9 अरब LIC के जरिए अडानी की कंपनियों में गए। अडानी पर बदउनवानी और माली धोखाधड़ी के इल्जाम के बावजूद सरमायाकारी की गई। मोदी ने $3.4 अरब बॉन्ड्स और $507 मिलियन ज़ेली कंपनियों में सरमायाकारी की। अवामी पैसा करप्शन में जाया हुआ, कांग्रेस का इल्जाम। मोदी हुकूमत के करप्ट इक़दाम से आम भारतीय शहरी महंगाई और गुर्बत में धंसते जा रहे हैं।
तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कलदम करा, नोटिफिकेशन जारी, फोर्थ शेड्यूल फहरिस्त में नाम शामिल। वजारत दाखिला का TLP पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर न करने का फैसला। वजारत दाखिला के जराये के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला दरकार नहीं होता। पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में 8 रोज की तोसी, एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आई। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक 4 या ज्यादा अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर पाबंदी होगी। हर किस्म की असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ममनू। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी, टैक्स पॉलिसी यूनिट फाल। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद डॉक्टर नजीब अहमद मेमन नए टैक्स पॉलिसी ऑफिस के पहले DG तैनात। नजीब मेमन को 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल पर जिम्मेदारियां दी गई हैं। नया इदारा टैक्स पॉलिसी, महसूलात की पेशगोई और तहकीकी तज्जिया करेगा, जबकि FBR सिर्फ टैक्स वसूली और इंतजामी मामलात संभालेगा। IMF का तकनीकी मिशन नवंबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान आएगा और इस ऑफिस को फाल बनाने में मुआवनत का जायजा लेगा। कराची में SIU की जेर हिरासत तशद्दुद से हलाक नौजवान का पोस्टमार्टम मुकम्मल। इरफान के जिस्म पर चोटों के निशानात पाए गए। मौत की वजह केमिकल एग्जामिनेशन के बाद मालूम हो सकेगी। एडिशनल IG कराची का वाक़े का नोटिस। SSP कोरंगी इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। इरफान की तदफीन उसके आबाई शहर बहावलपुर में की जाएगी। मकतूल इरफान बहावलपुर से पहली बार कराची घूमने आया। SIU ने 4 रोज तक हिरासत में रखा। पंजाब में ट्रैफिक हादसात, एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 8 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। पीरमहल के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम, एक ही खानदान के 3 अफराद चल बसे, 11 जख्मी। गुजरांवाला हाफिजाबाद रोड पर ट्रक के हाई रूफ को टक्कर, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का हादसे में अमवात पर इजहार अफसोस। नवाबशाह में कौमी शाहरा के करीब ट्रॉलर बस और कार में टक्कर, हादसे में 10 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल कर दिया गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मुल्तान में PIA का एक और अनोखा कारनामा। दुबई से मुल्तान आने वाली परवाज PK 222 दर्जनों मुसाफिरों का सामान दुबई में ही छोड़ आई। मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचने पर मुसाफिरों को बताया गया कि उनका सामान तैयारे में मौजूद नहीं और दुबई में रह गया। मुसाफिरों का एहतजाज। खानेवाल में पुलिस ने एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान लाउड स्पीकर पर तकरीर और चंदा मांगने में मसरूफ थे। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से चंदे की रकम और स्पीकर बरामद कर लिए गए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर, थाना सिटी और थाना काना में फौजदारी मुकदमात दर्ज कर लिए। और बाबूसर टॉप और नारायण कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी। पहाड़ों पर हर सू सफेदी छा गई। बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम का लुत्फ लेने बाबूसर टॉप पहुंच गई। बर्फबारी के बायस बाज़ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाबूसर टॉप और नारायण कागान में वक्फे से बर्फबारी का इम्कान।